तो चलिए शुरू करते हैं। हंस क्यों रही है? यहाँ भी आ सकते हैं। नहीं, मुझे बस सोच के ही हंसी आ रहा है। हम बस एक ही बात बोलेंगे, सोचिएगा भी मत। जो उधर कर लिए इधर करने का सोचिएगा भी मत। हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ। क्या बोला तूने? आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? याक्ष वाले, हिरण्यकश्यप वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले? अब ये तो नहीं पता पर हैं राक्षसी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। का भारती जैसी व्यक्ति जो है डिबेट्स में आती है, 10 सेकंड की वायरल क्लिप के चक्कर में अनाप शनाप बोलती हैं। इनके पास ना तर्क है ना इनके पास कोई सब्सटेंस होता है। और प्रियंका भारती, अगर इसमें से कोई फैक्चुअल काउंटर है तो मुंह खोलो, वरना अपना जाकर विक्टिमहुड कार्ड जाकर परोस लो, सोशल मीडिया पर परोस लो। कलम से बड़ी चिढ़ है इनको। तेजस्वी जी कहते हैं ना, हाथ में कलम नहीं तलवार देना चाहता है ये लोग। अभी भी 12 से 18% बढ़ा दिया कलम का दाम। इतना कलम से क्या दिक्कत है भाई? कोई पर्सनल खुन्नस है क्या कलम से? यही उम्मीद थी, जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में मुख्यमंत्री माता पिता होने के बाद भी कलम ना पकड़ा, उनसे यही अपेक्षा है। भाई पहले अपने नेता के हाथ में कलम पकड़ाते ना, अपना नेता तो बम और पिस्तौल छोड़ नहीं पा रहा है, तो आप रील ही बनाते रहो, रील बनाने के लायक ही हो। पर आपकी जो जीडीपी की समझ है, जीडीपी की समझ गुंडाराज, दंगाराज और पैसा लूटो है। इनका जीडीपी का फुल फॉर्म, जो इनका नेता इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोल पाता है, अगर उनकी समझ ही चावल के दाने जितनी है तो उनसे क्या बात किया जाए? इन कुकुरमुत्तों को रोकिए जो चुनाव जैसे ही आता है उगाते हैं सट्टेबाजी का बाजार गर्म करने, जुएबाजी का बाजार गर्म करने और लोकतंत्र का माहौल बनाने के लिए कि वोटर के ऊपर साइकोलॉजिकल किसी तरीके का प्रेशर दे करके उसको डिमोरलाइज किया जाए। वोट देता है बेचारा, कहीं कैसे आएगा? वोटिंग हो चुका है। आपको ये बात का ख्याल होना चाहिए। दोबारा नहीं ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है। रुको जरा, सबर करो। एग्जिट पोल ना ये अचानक 2014 के बाद शुरू नहीं हुआ है। आवाज नीचे कीजिए इनकी, एक बार आवाज नीचे कीजिए। 2014 के पहले भी एग्जिट पोल होता था, ओपिनियन पोल भी होता था तब। 2004 में भी हुआ था, 2004 में भी हुआ था, 2009 में भी हुआ था, हर साल होता था। तब इतनी बौखलाहट नहीं दिखती थी। बात करना इस पे कीजिए, वरना गुस्सा करना और उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए। ये बड़ी दिलचस्प बात है। आप अगर आप सहमत नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप बोलिए, लेकिन इस तरह से कहना कि आप उसका मत बनिए और सट्टेबाजी करा रहे हैं, ये सब बंद कीजिए प्लीज। यूज लैंग्वेज विद ग्रेविटास, ये तरीका सही नहीं है। पहले भी होता था और ओपिनियन पोल भी होता था, एक फेज के बाद होता था, दूसरे फेज के बाद होता था। वोटिंग के एक दिन पहले वोटर को प्रभावित, और यही सारे पत्रकार जो आज ज्ञानी बनते हैं ये सब करते थे। को लगता है संवैधानिक मर्यादा कोई चीज नहीं होती है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एटीट्यूड वाली हंसी है इनकी। इनकी जो हंसी है वो टेकन फॉर ग्रांटेड, इनको लगती है मैं भी तो नेता बनने वाली हूँ। जनता के प्रति जवाबदेही जेल से नहीं पूरी की जा सकती, ये कह रहा है अर्नब गोस्वामी, पूछता है भारत। कभी भीमटी बोल रहे हैं, कभी नील चट्टी बोल रहे हैं, कभी चाड़का, कभी सूर्पनखा। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। बहुत अच्छी बात है, भगवान करे सबको नौकरी मिले, सबको रोजगार मिल जाए, बट सबको नौकरी मिले। आप ये कहिए तेजस्वी करे सबको नौकरी मिले, भगवान करे नहीं, तेजस्वी जी करेंगे, महागठबंधन करेगी, वो नौकरी देगी। मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ, मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ, ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। मैं रोती नहीं हूँ हर चीज पर, मैं करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ। किसके? कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए और बात कीजिए। फिर तो मैं क्या करूँ? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, ये काम मेरा नहीं है। मजबूत औरत हूँ। हाँ, ये बेचारी मेरे साथ मत करना आप, ठीक है ना? ये सब हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी कंचना जी। आपके पास आपके पार्टी के लोगों से क्या रुझान आ रहा है? शान जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग कुछ दिखाया नहीं, ये रुझान कहाँ से रहा है? रुझान वहां से आ रहा है जहां पर हमारे जो रिपोर्टर्स खड़े हैं काउंटिंग स्टेशन पर, आपके लोग भी खड़े होंगे, पता कीजिए। तो बता कहाँ रहे हैं? अभी कुछ ऑफिशियल हुआ ही नहीं है तो अरे तो ऑफिशियल रुझान मतलब जब तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आएगा तब तक नहीं पता चलेगा। वहाँ के लोगों को भी तो कहीं कुछ नहीं आया है। नहीं, वहाँ के लोगों को कैसे नहीं आया? आपको कैसे पता नहीं आया? चला दिए। आप यहाँ बैठी हैं, आपके लोग सोए हुए हैं, उनको उठाइए, भेजिए। हमको पता है, झूठे हंसने से कुछ नहीं होगा।
इसको बचा के रखिए अभी। जब आप ये सब चला रहे थे ना सुशांत जी, मैं फोन करके पूछ रही थी किस से पूछनी? 45 सीट पे पूछनी, 45 सीट पे पूछनी। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। हाँ। एक्साइटमेंट बढ़ाइए। ठीक है, एक्साइटमेंट बढ़ाइए। आपका एक्साइटमेंट बढ़ना चाहिए। अभी 19 पर है, ये एक्साइटमेंट बढ़ना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अभी हंसी दिख रही है, गायब हो जाएगी। बस आप शाम में दुखी मत होइएगा सुशांत जी। आप शाम की तैयारी कीजिए, मुझे दुखी कभी मत देख पाइएगा आप। चलिए आप शाम की तैयारी कीजिए। सुशांत जी क्यों आप, मतलब मैं तो कहता हूँ हंसने दीजिए ना, कुछ एक घंटे हंसने के बचे हुए हैं, क्यों आप? नहीं, हंसना सबको चाहिए। आदमी बिना बात के हंसता तो लोग एबनॉर्मल समझने लगते हैं। इसलिए मैंने कहा कि लिमिट में हंसिए। सुशांत जी, मैं पहली बार आज आपके साथ बैठी हूँ, शायद आप डिबेट करते भी नहीं है, मे बी नहीं करते हैं ना? नहीं, मैं नहीं करता। मैं पहली बार बैठी हूँ आपके साथ, और आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, अब नॉर्मल। आप जो करते होंगे हो सकता है वो अब नॉर्मल है और जनता उसको अब नॉर्मल मानती भी है, क्योंकि आप पहली बार बैठे हैं, इसलिए मैं आपको आगाह कर रही हूँ, मेरे साथ बदतमीजी नहीं करिएगा, वरना मैं नाप तोल के जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हूँ। कॉपी पेस्ट, इसीलिए ये मैंने भी आपसे यही कहा कि कॉपी पेस्ट आप जो कर रही हैं वो कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जिस तरह से सोचती हैं कि दूसरे एंकर के साथ करेंगे और मेरे साथ भी करेंगे, वो भी नहीं चलेगा। मैं भी आपको बता दे रहा हूं, ज्यादा हंसना और बेबात का हंसना उसको नॉर्मली माना जाता है। नहीं बोलना है मत बोलिए, जो करना है कीजिए, मेरे साथ मत लगिएगा। चलिए, खैर मेरे पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए, आप यही करते रहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।